स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच पिछले कुछ दिनों में ट्विटर वॉर देखने को मिला है। दरअसल शिक्षा को लेकर ये ट्विटर वॉर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुआ, लेकिन उसके बाद अब हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार अरविंद केजरीवाल को जवाब दे रहे हैं और अब उनकी तरफ से एक और ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने असम के जो स्कूल हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, वो दरअसल उनकी तस्वीरें शेयर की हैं और जिसमें लिखा है कि उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता सर्वोच्च है, हम करते हैं और डींग नहीं मारते। दिल्ली की तुलना में पर्यावरण की दृष्टि से छोटा राज्य होने के बावजूद भी असम में 21 अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण 6 पूरे हो चुके हैं, 3 इस साल पूरा किए जाने हैं, ये भी जानकारी दी गई है और पूरा होने के अलग अलग चरणों में आराम करें। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से ये बड़ा हमला एक तरीके से कह सकते हैं कि केजरीवाल पर बोला गया है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में एक तरफ शराब घोटाले में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, चूंकि वो आबकारी मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में भी घोटाले को लेकर बीजेपी हमलावर है मनीष सिसोदिया पर। जिस तरह से एलजी ने दरअसल मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि सीबीसी की जांच रिपोर्ट पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है। 2.5 साल बीत चुके हैं। जो सरकारी स्कूलों में कमरे बने थे उनमें जो अनियमितताएं बरती गई उस पर आखिर एक्शन क्यों नहीं हुआ है, इस पर अब रिपोर्ट मुख्य सचिव से एलजी ने मांगी है, जिसके बाद अब शिक्षा घोटाले को लेकर भी अरविंद केजरीवाल सरकार फंसी हुई है और इस तरीके से अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी लगातार केजरीवाल पर हमलावर हैं और उनकी तरफ से एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को राजधानी को चमकाने के उनके पुराने वादों को लेकर घेरा, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी करारा जवाब दिया। सीएम केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि आपके सरकारी स्कूल देखने कब आऊं, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया, जिस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि असम एक बेहद छोटा राज्य है और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तुलना असम से कर रहे हैं, वो साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फेल हुई है। इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि दिल्ली में संसाधनों की कमी नहीं है और जाहिर तौर पर असम जो है एक छोटा राज्य है और वहां इस तरीके की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली से बेहतर है। ये तमाम रिपोर्ट्स में भी साफ हो चुका है। जिस तरीके से टाइम्स नाउ नव भारत के जो पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, उनकी तरफ से उनका जो शो है न्यूज की पाठशाला, उसमें बाकायदा आंकड़ों के साथ ये बताया गया था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री के बीच ट्विटर वॉर चल रहा था कि आखिर कौन से राज्य के स्कूल बेहतर हैं, राजधानी दिल्ली में क्या हालात हैं शिक्षा के और साथ ही साथ असम में क्या हालात हैं, जिसमें निकलकर ये साफ नहीं आया कि दरअसल राजधानी दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं वहां अभी भी शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं और वहीं असम की तुलना में कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली काफी पिछड़ा हुआ है। फिर चाहे वो सरकारी स्कूलों में टीचर्स की बात की जाए या फिर वैकेंसी की बात की जाए, तो तमाम तरीके से बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात की जाए, तमाम तरीके से असम से दिल्ली पिछड़ा हुआ है, ये उनकी तरफ से खुलासा किया गया। तो इस तरह से लगातार ट्विटर वॉर देखने को मिला। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल को घेरते हुए ट्वीट किया था कि आप दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, याद है ना अरविंद केजरीवाल जी। ये उनकी तरफ से बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला गया।
कुछ नहीं कर पाए तो दिल्ली की तुलना असम और नॉर्थ ईस्ट के छोटे शहरों से करने लगे। यकीन मानिए, दिल्ली जैसा शहर और संसाधन बीजेपी को अगर मिले तो पार्टी उसे विश्व का सबसे समृद्ध शहर बनाएगी। ये बड़ी बात उन्होंने ट्वीट करते हुए की थी। तो इस तरह से लगातार वार पलटवार का ये दौर देखने को मिला है। वहीं इस बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार जो शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल सरकार को घेर रही है, उनकी तरफ से अब एक और ट्वीट किया गया है। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है और ये पूछा है कि कब तक जनता को धोखा देते रहोगे केजरीवाल, कुछ तो शर्म करो। तो बीजेपी दिल्ली की ओर से आरटीआई के जो आंकड़े हैं वो पेश किए गए हैं और एक आरटीआई में ही ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ग्रेजुएट टीचर के 53% स्वीकृत पद खाली हैं। ये बड़ा खुलासा आरटीआई से हुआ है। फिर भी दूसरे राज्यों में बेशर्मी से हो रहा है शिक्षा व्यवस्था का प्रचार। ये बीजेपी की ओर से तंज कसा गया है। कब तक जनता को धोखा देती रहेगी आप सरकार, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। तो जाहिर तौर पर देश के कई राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुजरात, जहां लगातार आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो अगले कुछ महीनों में हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव होना है। वहां भी लगातार जो जनता से वादे हैं वो केजरीवाल सरकार कर रही है। ये कहीं न कहीं उदाहरण के तौर पर सामने रखा जा रहा है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को हमने बेहतर किया है, हमें एक मौका देकर देखिए, हम हिमाचल और गुजरात की भी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। वहां के जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें मॉडर्नाइज किया जाएगा। इस तरीके के बयान जो हैं वो लगातार राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन तमाम राज्यों में पहुंचकर दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वो लगातार इस बात का जवाब मांग रही है कि दरअसल जो शराब घोटाला हुआ है, जो शिक्षा घोटाला हुआ है, जो डीटीसी बस में घोटाला हुआ है, इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक घोटाला और साथ ही साथ कोरोना महामारी में जो घोटाला हुआ है उस पर अरविंद केजरीवाल जवाब दे कि आखिर कितने कमाए हैं, कितने करोड़ की कमाई हुई है। ये तमाम सवाल जो हैं ये लगातार बीजेपी की ओर से पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल एक तरफ असम जो कि बीजेपी शासित राज्य है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो लगातार असम में जो कार्य उनके द्वारा किया गया है, जितने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है, आखिर कितने का निर्माण होना बाकी है, वो आंकड़े पेश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस तरह से आरटीआई में भी ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसने अरविंद केजरीवाल सरकार की पूरी तरीके से पोल खोलकर रख दी है और ये बताया है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को धोखा देने के बाद अब बाकी प्रदेश की जनता को भी धोखा देने की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। चुनावों के जरिए जिस तरीके का प्रचार हो रहा है तो इस तरीके से बीजेपी फिलहाल आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।